जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने लेक्चर में जर्नल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी याद करवाए थे। और इसके साथ साथ जो है वो क्वेश्चंस को हम लोगों ने जर्नल में प्रॉपर सॉल्व करना सीखा था कि ट्रांजैक्शंस को किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड किए जाता है, एंट्रीज कैसे पास की जाती है। तो आज हमें टॉपिक हमारा कंटिन्यू है जर्नल और आज हम लोग उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जर्नल पढ़ रहे हैं, यानी कि बिजनेस की तमाम ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज पास करना सीख रहे हैं। कहाँ पर? जर्नल में। और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को ज़रा रिवाइज करते हैं, प्रीवियस वन, और आज एक न्यू रूल्स भी स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। एसेट्स को हमने पढ़ा था कि एसेट्स को हमेशा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए डेबिट, एसेट्स कम करने के लिए क्रेडिट। जब भी बिजनेस में एसेट्स को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। एसेट्स कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। इसी तरह से लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। ऑनर इक्विटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। अब याद रखें, बिजनेस में ये सिर्फ 3 ट्रांजिशन नहीं होंगी कि एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी। बिजनेस में ट्रांजिशन में रेवेन्यू भी आ सकती हैं, एक्सपेंसेस भी। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू यानी कि बिज़नेस की आमदनियाँ, यानी कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसे अर्न किए, कमाए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी हमारी बिज़नेस की इनकम, ठीक है। और रेवेन्यू का रूल क्या कहता है? रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। यानी कि बिज़नेस की जो इनकम है, रेवेन्यू है, आमदनियाँ हैं, आमदनियाँ बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। इसी तरह से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हमेशा बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। एक्सपेंस जब भी रिकॉर्ड होंगे किस साइड पे रिकॉर्ड होंगे? डेबिट साइड पे। यानी हमेशा एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। अब ज़रा इन पांचों 5 रूल्स को एक ज़रा बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन, एसेट्स को हमेशा बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। लायबिलिटी को हमेशा बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। इसी तरह से ऑनर इक्विटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। इसी तरह से रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। इसी तरह एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। इन 5 रूल्स को अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा ताकि इन्हीं रूल्स के बेस पे हमें ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज पास करनी है, जर्नल में एंट्री सॉल्व करनी है। तो जर्नल में एंट्री सॉल्व करने के लिए किसी स्टूडेंट्स को अगर रूल्स याद नहीं है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद नहीं है, उस ट्रांजेक्शन के अकाउंट कौन सा है, रेवेन्यू का है, एसेट्स का है, एक्सपेंस का है, और क्या क्या करते हैं, तो जर्नल में रूल्स अगर याद नहीं होंगे तो एंट्री सॉल्व नहीं कर सकते। और प्लस इससे जब हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो वो तो लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन पता होंगे तो ही आप जर्नल में एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद करके, ठीक है। तो ये 5 हमारे क्या है? रूल्स हैं, एसेट्स का, लायबिलिटी का, ऑनर इक्विटी का। आज हमारे लिए जो न्यू टॉपिक है वो ये है अबाउट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को हमेशा रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट साइड पे करेंगे। जब भी इनकम रिकॉर्ड की जाएगी क्रेडिट्स, और बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। और एक्सपेंसेस को हमेशा बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट क्यों? क्योंकि रेवेन्यू से ऑनर इक्विटी बढ़ती है। हमने प्रीवियस टॉपिक में यही स्टडी किया था अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन में कि रेवेन्यू से ऑनर क्लेम बढ़ता है और एक्सपेंसेस से ऑनर क्लेम कम होता है। रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे इसलिए रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि रेवेन्यू से ऑनर इक्विटी बढ़ जाती है, और ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। दैट्स वाई रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। यानी कि रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। रेवेन्यू से ऑनर क्लेम बढ़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट एंट्री में कैपिटल को इंक्रीज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम कैपिटल को डिक्रीज़ नहीं करते, बल्कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में अलग से समरी दी जाती है। यानी कि अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, ताकि एट दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमारे पास साल के आखिर में जाके तमाम बिजनेस की जो रेवेन्यू है उनका रिकॉर्ड मौजूद हो और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मौजूद हो। जब हमारे पास बिजनेस में, कारोबार के आखिर में आमदनियाँ और ख़र्चों का रिकॉर्ड होगा तो ही हम किसी भी कारोबार का, बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए रेवेन्यू को सेपरेटली और एक्सपेंसेस को भी सेपरेटली अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। डायरेक्ट ऑनर इक्विटी में प्लस माइनस नहीं करते। ये अलग बात है कि रेवेन्यू से ऑनर इक्विटी में इजाफा होता है और एक्सपेंसेस से ऑनर इक्विटी कम होती है, लेकिन उनका अकाउंट अलग मेंटेन करना पड़ता है, अलग से एंट्री पास की जाती है, अलग से इसको रिकॉर्ड किया जाता है।
तो रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। इसी तरह से एक्सपेंसेस को हमेशा बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। देखिए 5 रूल्स आपको लिखे हैं सामने, और इन 5 रूल्स को अच्छी तरह याद कर लें और सॉल्व कर लें। ये 5 अगर रूल्स पहले याद हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन की एंट्री सॉल्व कर सकते हैं। चलें, क्वेश्चन की एंट्री सॉल्व करनी है। उससे पहले हम लोग, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, स्टडी कर लिया था अबाउट कि डेबिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है। किसी भी टी अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं, और किसी भी टी अकाउंट की राइट साइड को हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। तो ये तो हमारे क्वेश्चन में हमने पहले से ही स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट हमारे लिए क्या है, और रूल्स हमने पहले से याद किए हैं ये सारे। और अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जर्नल की लाइंस ड्रॉ कर दें। और देखें टॉप पे हेडिंग इस तरह दी जाती है, एक लाइन में ऑनर का नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पे टॉप पे ऑनर का नाम लिखेंगे। इसके अलावा जर्नल की हेडिंग देंगे, और जो भी इसके अकाउंट्स कॉलम है वो सारे कॉपी करेंगे। इस तरह से पहले लाइंस ड्रॉ कर लें, और फिर लाइंस ड्रॉ करके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारे पास ये आ गया। चले फर्स्ट वन अगर देखें, फर्स्ट वन में कहते हैं मिस्टर गुल जी established a business on October 1st, 2009 as a sole owner and completed the following transaction. ए में कहते हैं ऑनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस ₹4 लाख। ऑनर ने कारोबार शुरू किया और बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की है ₹4 लाख। यानी ऑनर कारोबार में क्या लेकर आए, कैश, और कैश हमारे बिजनेस का एक एसेट है। आज हमारे कारोबार में कैश रिसीव हुआ है, बिजनेस में कैश आया। जब कारोबार में कैश आया तो इससे कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया, और कैश हमारा क्या है, एसेट्स। एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हमेशा, डेबिट। तो पहली एंट्री में अगर देखें क्या लिखेंगे, कैश डेबिट 4 लाख से। जब मैंने कैश को डेबिट किया 4 लाख से, तो इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, कैश को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कैश को बढ़ा रहा हूँ। मैंने पहली एंट्री में देखें कैश अकाउंट को डेबिट किया है, कैश को डेबिट किया है 4 लाख से। क्यों डेबिट किया है, इसलिए डेबिट किया है क्योंकि कैश को इंक्रीज़ करना है, और कैश हमारा क्या है, एसेट्स। एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एसेट्स को बढ़ाने के लिए हमेशा डेबिट। तो पहली एंट्री में अगर देखें कैश डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है। कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है डेबिट। इस कैश का अब तक प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर। तो इससे ऑनर इक्विटी में इजाफा होना चाहिए, और ऑनर इक्विटी बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट। ऑनर इक्विटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या क्रेडिट करेंगे, नाम क्या देंगे उसको, टाइटल देंगे कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट कर देंगे कितने से, 4 लाख से। तो एंट्री क्या बनेगी, देखें एंट्री बनेगी इस तरह से, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। तो देखें पहली एंट्री इस तरह ये कंप्लीट करनी है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, कैश, और बाद में क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैश पहले क्यों आया, कैपिटल पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि कैश हमारा बिजनेस का एसेट है, और एसेट बढ़ता तो क्या होता है, डेबिट, और ऑनर इक्विटी बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट। तो पहली एंट्री कंप्लीट करें, और एंट्री कंप्लीट करके टू रिकॉर्ड लिख दें। टू रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करें, सेंटेंस डिफाइन करें, ये क्या है। टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, यानी ऑनर ने कारोबार में कैश इन्वेस्टमेंट किए, कैश इन्वेस्ट किया। ये पहली एंट्री देखें इस तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 में कहते हैं, बी में कहते हैं ओपनड बैंक अकाउंट विद कैश ₹2 लाख। बैंक में अकाउंट ओपन किया और कैश डिपॉजिट किया। जब हमने बिज़नेस के लिए बैंक में अकाउंट ओपन किया और कैश जमा करवाया, तो आज हमारे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया, और वो एसेट कौन सा है, बैंक। तो बैंक भी हमारे बिज़नेस का एक एसेट है, और जब बिज़नेस के लिए बैंक में अकाउंट ओपन किया तो अकाउंट फ्री में नहीं खुलता है। अकाउंट के लिए आपने क्या किया, बिज़नेस के पैसे डिपॉजिट किए, जमा करवा के आए। जब बिज़नेस के पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, जमा करवा दिए, इससे हमारे बिज़नेस का एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। फिर एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। देखिए डेबिट साइड कहाँ से लिखेंगे, जो लाइन है हमारा डेट कॉलम की, यहाँ से लिखेंगे डेबिट साइड पे बैंक, और जो अकाउंट आपने क्रेडिट करना है उसको थोड़ा सा फासले से लिखेंगे, यानी 1 इंच गैप से आगे से क्रेडिट करें। क्या क्रेडिट करेंगे, कैश। अच्छा बैंक पहले क्यों आया, क्योंकि बैंक हमारे बिज़नेस का एक एसेट है, और आज हमारे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। कौन सा एसेट बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, और कौन सा एसेट कम हो रहा है, कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट 2 लाख से। टू रिकॉर्ड ओपनड बैंक अकाउंट। सी में कहते हैं जब एंट्री आप कंप्लीट कर लें तो वहाँ से एक लाइन देखें, इस तरह ब्लैंक लाइन को लेफ़्ट करके छोड़ के लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर लाइन नहीं छोड़ेंगे, वहीं पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो उससे होगा सारी एंट्री कंजेस्टेड हो जाएंगी आपस में।
मेंशन नहीं हो पाएगा पहली एंट्री कंप्लीट कहाँ हुई, दूसरी कहाँ से शुरू हुई। तो इसलिए एक लाइन को आपने खाली छोड़ना है और फिर एक इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन फुल ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ इतने हिस्से में लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो यहाँ भी ऐसी कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर दें। लाइन दिख रही है आपको, लाइन ड्रॉ हुई हुई। नेक्स्ट में कहते हैं सी, पर बॉट इक्विपमेंट। बॉट कहते हैं ख़रीदने को, परचेज भी कहते हैं, और बाय की सेकंड फॉर्म BUY, बाय की सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट। बॉट इक्विपमेंट ₹1 लाख बाय चेक। हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया 1 लाख रुपीज़ चेक के ज़रिए, यानी पेमेंट कैसे दी है, पेमेंट बैंक से दी है, बाय चेक दी है। ज़रा सोचें, हमने इक्विपमेंट ख़रीद के लेकर आए। जब इक्विपमेंट ख़रीद के लेकर आए तो हमारे कारोबार में, बिज़नेस में एक एसेट आया, और वो एसेट कौन सा आया, इक्विपमेंट्स, जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फोटोस्टेट मशीन। तो ये हमारे बिज़नेस के इक्विपमेंट एसेट है। इक्विपमेंट ख़रीदा तो बिज़नेस में एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। एसेट कौन सा बढ़ रहा है, इक्विपमेंट, और एसेट कौन सा कम हो रहा है, बैंक के बाय चेक पैसे दिए। तो जो बाय चेक पैसे दिए वो पैसे कैश से माइनस नहीं होंगे बल्कि बैंक से माइनस होंगे। तो आज अगर देखेंगे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। रूल याद करें, रूल क्या कहता है, एसेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए डेबिट, एसेट्स को डिक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट। एसेट्स को हमेशा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, एसेट्स कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आज हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ भी रहा है और एक एसेट कम भी हो रहा है। एसेट बढ़ कौन सा रहा है, इक्विपमेंट। तो फिर एंट्री क्या बनाएंगे, देखें एंट्री बनाएंगे इस तरह से, इक्विपमेंट डेबिट 1 लाख से और बैंक क्रेडिट 1 लाख से। पहले क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट, और बाद में क्या लिखेंगे, बैंक। तो ये देखें एंट्री इस तरह से कंप्लीट, मुकम्मल, और उसकी नरेशन दे दें, टू रिकॉर्ड परचेज्ड इक्विपमेंट बाय चेक। हमने इक्विपमेंट परचेज किया बाय चेक के ज़रिए। नेक्स्ट ट्रांजिशन में कहते हैं डी, परचेज चेयर एंड टेबल फ्रॉम केविन फर्नीचर ₹90,000, पेड कैश 60,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस बाय चेक। अब देखिए, रिमेनिंग बैलेंस हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा, खुद फाइंड करना होगा। रिमेनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि हमने कुछ पैसे कैश से दिए और बाकी पैसे हमने चेक से दिए, तो चेक की रकम मालूम कर सकते हैं। कहते हैं परचेज चेयर एंड टेबल। तो चेयर एंड टेबल क्या यूज़फुल है जी, बेनिफिट देने के लिए है, फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। तो एक बिज़नेस का एक एसेट है, तो रिसोर्स है। आज हमने कारोबार के लिए चेयर एंड टेबल परचेज़ की है, यानी कारोबार में बिज़नेस के लिए एक न्यू एसेट परचेज़ किया। और न्यू एसेट किस नाम से आएगा, वो फर्नीचर। चेयर एंड टेबल खरीदिए तो ये किस कैटेगरी में आती हैं, इसका अकाउंट टाइटल क्या देंगे, फर्नीचर परचेज़ किया। यानी हमारे बिज़नेस में एक एसेट आया और एक एसेट बढ़ गया। एसेट कौन सा बढ़ गया, फर्नीचर। हाउ मच, 90,000। फिर लिखा हुआ है पेड कैश, कैश पे करने से हमारे पास से कैश कम होना चाहिए, और हमने कुछ पैसे बाय चेक भी दिए हैं। अच्छा, कितने पैसे बाय चेक से दिए होंगे, हिसाब लगा लें। 90,000 में से 60,000 हमने पैसे कैश से दिए, तो बाकी रिमेनिंग बचते हैं 30,000। यानी 90,000 माइनस 60,000, तो माइनस कर दें, बाकी रिमेनिंग कितने रहेगा, 30,000। वो 30,000 हमने कहाँ से दिए, बैंक से दिए होंगे। तो देखें, हमारे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और दो एसेट कम हो गए। एसेट बढ़ कौन सा गया, इक्विपमेंट, और बाकी दो एसेट कम कौन कौन से हो गए, कैश और बैंक। कैश भी माइनस करना है, यानी कि बैंक कैश भी कम करना है और बैंक भी कम करना है। तो ये देखिए एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट 90,000, कैश क्रेडिट 60,000 एंड बैंक क्रेडिट 30,000 से। यानी कि हम बिज़नेस में अगर देखें, हमने फर्नीचर ख़रीद के लेकर आया तो हमारे कारोबार में एक एसेट आया है और दो एसेट कम हुए। कैश भी क्रेडिट करेंगे और बैंक भी क्रेडिट करेंगे। और मैंने कहा था डेबिट क्रेडिट मस्ट भी इक्वल। देखें इक्वल है, इक्वल कैसे, कैश 60,000 और बैंक 30,000, तो 60-30 कितने होते हैं, 90,000 है। तो एंट्री का रूल याद रखिएगा, हमेशा एंट्री में इसी तरह से डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट अब जो आ रही है ट्रांजिशन है, इसमें हमारा रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखें, रेंडर्ड कमीशन सर्विसेज एंड रिसीव्ड कैश 50,000 ऑफ विच 50% डिपॉजिट इनटू बैंक। कमीशन सर्विसेज, अब ये देखें बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के बहुत सारे ज़रिए होते हैं। कभी हम कमीशन सर्विस से पैसे कमाते हैं, कभी हम रिपेयर सर्विसेज से पैसे कमाते हैं। यदि पैसे कमाने का मतलब क्या, बिज़नेस कारोबार का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ अर्निंग की जाए, कारोबार की सर्विस दी जाए। तो सर्विसेज दे के हम जो पैसे अर्न कर रहे हैं वो हमारा क्या है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए किस साइड पे करते हैं, क्रेडिट साइड पे। यानी रेवेन्यू इंक्रीज का होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। चलिए ज़रा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। कमीशन सर्विसेज का काम किया, जॉब डन,
यानी कि सर्विसेज दी, काम किया और काम करके बिजनेस के पैसे अर्न किए, कमाए। कमीशन सर्विसेज के काम किया एंड रिसीव्ड कैश। रिसीव मतलब क्या होता है? पैसे रिसीव करना, वसूलना, पैसे लिए। तो पैसे हमने कैश कितना लिया? 50,000। ऑफ विच कहते हैं इन्हीं पैसों में से, अलग से नहीं। 50,000 में से ही 50% डिपॉजिट इनटू बैंक में जमा करा दिए। जब सोचें ज़रा 50,000 का 50% निकालें तो 50,000 का 50%, अगर 50,000 लिखें आप कैलकुलेटर पे इस तरह से, और मल्टीप्लाई करें किससे? 50 से, और डिवाइड करें किससे? 100 से। जब इस तरह आप करेंगे तो रकम आएगी 25,000 रुपये, 25,000। तो 25,000 हमने पैसे कहाँ रखवा दिए? बैंक में रखवा दिए। यानी 50,000 का 50%। कभी आपको 50% कैलकुलेट करना हो, कभी आपको 40% निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100। कभी आपको निकालना हो 30% तो मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। कभी आपने कैलकुलेट करना है 20% तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। इस तरह परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज अगर देखें, हमने कमीशन सर्विस का काम किया, 50,000 रिसीव किए थे, जिसमें से 50% यानी कि 25,000 बैंक में रखवा दिए। जब बिजनेस में पैसे आए 50,000, 25,000 बैंक में रखवा दिए, तो ऑब्वियसली अब हमारे कारोबार में कैश बढ़ना चाहिए 25,000 से, 50,000 से नहीं। 50 तो आए थे, 50,000 में से ही अलग करके पैसे 25,000 बैंक में रखवा दिए। फिर पैसे कैश में भी इजाफा होना चाहिए और बैंक में भी इजाफा होना चाहिए। कैश भी इंक्रीज, बैंक भी इंक्रीज। अच्छा, कैश इंक्रीज कितने से? 25,000 से। और बैंक भी इंक्रीज कितने? 25,000 से। और ये दोनों हमारे क्या है? बिजनेस के एसेट्स हैं। और एसेट बढ़ते तो क्या होते हैं? डेबिट। तो देखें एंट्री क्या बनेगी? कैश भी डेबिट और बैंक भी डेबिट। और हमने कमीशन सर्विसेज के पैसे कमाए, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट साइड, यानी कि आमदनियाँ बढ़ गई, और आमदनियाँ बढ़ती तो क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। तो देखें इसकी एंट्री इस तरह करेंगे। कैश डेबिट 25,000, बैंक डेबिट 25,000, और कमीशन रेवेन्यू, इसको देखो पूरा लिखेंगे, रेवेन्यू REVENUE, कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट 50,000 से। तो एंट्री बनेगी कैश भी डेबिट, और इस तरह से देखें बैंक भी डेबिट करेंगे 25,000। दोनों एसेट बढ़ रहे हैं, और दो एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट 50,000 से। कमीशन रेवेन्यू क्या है? हमारे बिजनेस की इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो आज हमारी इस एंट्री में दो एसेट बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहते हैं पेड यूटिलिटी बिल एक्सपेंसेस ₹4,000। अब रिमेंबर, हमने याद किया था कि एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए हमेशा डेबिट करते हैं। एक्सपेंस जब जब रिकॉर्ड किए जाएंगे हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इसकी एंट्री देखें क्या बनेगी। हमने एक्सपेंस पे किया, पेड यूटिलिटी बिल एक्सपेंसेस 4,000। पेड यानी पैसे दिए, क्या पे किया? कैश पे किया होगा आपने। जब कैश पे किया, इससे कैश हमारा एसेट कम हो गया, यानी एक्सपेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट, एसेट्स कम करने के लिए क्रेडिट। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी। एंट्री बनेगी यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट 4,000 और कैश क्रेडिट 4,000 से, टू रिकॉर्ड पेड यूटिलिटी बिल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टेक कहते हैं ट्रांजिशन में रेंडर्ड कमीशन सर्विसेज एंड रिसीव्ड कैश। अगेन हमने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, और जैसे हम स्टेट एजेंसी हैं वाले हैं, और जो स्टेट एजेंसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लोगों की घर वगैरह परचेज करवाते हैं, प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं, तो वहाँ से हम कमीशन अर्न करते हैं, कमीशन कमाते हैं। तो आज हमने कमीशन सर्विस का काम किया और पैसे रिसीव किए 40,000। क्या रिसीव किए? कैश। तो आज हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश आया, और कैश में इजाफा हो गया, यानी कि एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ गया? कैश बढ़ गया। तो एंट्री में डेबिट क्या करेंगे? कैश। और कमीशन रेवेन्यू अर्न किया है, और जब जब रेवेन्यू अर्न करते हैं इनकम बढ़नी चाहिए, और इनकम बढ़ती तो क्या होती है? क्रेडिट। देखिए एंट्री क्या बनेगी। कैश डेबिट 40,000 एंड कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट 40,000 से। कैश यानी कि बिजनेस का एसेट बढ़ गया और इनकम में इजाफा हो गया, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और इनकम बढ़ती तो क्या होती है? क्रेडिट। टू रिकॉर्ड रेंडर्ड कमीशन सर्विसेज एंड रिसीव्ड कैश। जो सेंटेंस यहाँ लिखा है वही कॉपी कर सकते हैं ट्रांजिशन में, तो वो उसकी क्या बन जाएगी? एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। इसी तरह लिख दें आप इसको। और ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड इसमें सेम वही है, जर्नल है, सेम जिस तरह अभी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया गया है एंट्रीज वाइज, सब कुछ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के साथ। तो इस क्वेश्चन को आप घर से भी सॉल्व कर सकते हैं,
और इसमें कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। फर्स्ट वन में कहते हैं ऑनर कारोबार में कैश लेकर आया, आपको एंट्री पता है, कैश ऑनर लेकर आया तो इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक में अकाउंट ओपन किया, इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। एसेट बढ़ते हैं डेबिट, एसेट कम होते हैं क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इक्विपमेंट परचेज किया बाय चेक से, ये भी एंट्री आप करना आती है। परचेज शेयर्स एंड टेबल 50,000, पेड कैश 20,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस बाय चेक, ये भी एंट्री करना आपको आती है। 50,000 का फर्नीचर परचेज किया, यानी बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और दो एसेट कम हो गए, कैश भी कम हो गया, बैंक भी कम हो गया। कैश कितना कम हो गया? 20,000 एंड रिमेनिंग पैसे आप खुद मालूम कर लें, बाकी बस 30,000 वो पैसे हमने बैंक से दिए। कमीशन सर्विस का काम किया, पैसे कमाए, रिसीव किए, तो इससे कैश बढ़ गया और रेवेन्यू में इजाफा हो गया। यानी जब कैश रिसीव किया तो इट मीन्स कैश हमारा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता तो डेबिट होता है, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, कमीशन, रेवेन्यू क्रेडिट। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा करवाया, इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए और कैश कम होना चाहिए। बिजनेस में एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ते हैं डेबिट, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। पहले क्या लिखेंगे? बैंक, और बाद में क्या लिखेंगे? कैश। बाकी एक्सपेंसेस पे किए हैं, एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड कर रहा था। पेड यूटिलिटी बिल एक्सपेंसेस, तो जो भी एक्सपेंस पे किया है उसको उसी नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, तो रूल याद कर लें, एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। पेड रेंट फॉर द शॉप बाय चेक, अब ये रिमेंबर के जो एक्सपेंसेस पे करेंगे उसको अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने यूटिलिटी बिल एक्सपेंस पे किया है तो उसको उसी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने रेंट पे किया है तो फिर रेंट एक्सपेंस लिखेंगे, इसको अलग रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री बनेगी शॉप रेंट एक्सपेंस, अलग टाइटल देंगे, सिर्फ एक्सपेंस काफ़ी नहीं है, तो इसकी अलग से एंट्री बनाइएगा, शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड बाय चेक लिखा हुआ तो इट मीन्स के पैसे कहाँ से दिए? बैंक से दिए, तो बैंक क्रेडिट। अगेन लास्ट में कहते हैं रेंडेड कमीशन सर्विसेज एंड रिसीव्ड कैश, तो कमीशन सर्विसेज के पैसे कमाए, रिसीव किए, तो कैश में इजाफा हो गया और रेवेन्यू में इजाफा हो गया, तो कैश डेबिट एंड कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा आपका एक होमवर्क है, इसको घर से अपने होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकाउंटिंग बगैर प्रैक्टिस के परफेक्ट नहीं होती है। अकाउंटिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ही आपको आपकी अकाउंटिंग परफेक्ट होगी। वरना सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ वीडियो देखने से, और सिर्फ खाली आप वीडियो अपने वॉच कर ली, देख ली और समझ ली, तो वो काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है। जो क्वेश्चन क्लास में करवाया गया उसको भी आप सॉल्व कर लें, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है उसको भी आपने रजिस्टर में सॉल्व कर लें। इस तरह प्रॉपर क्लासेस में रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे तो ये आपका जो है वो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग का पूरा काम इस तरह होता रहेगा।